नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो विश्वास, धोखे और बलिदान के धागों से बुनी हुई है। ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच आखिर होता क्या है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में चलते हैं। तो कहानी का हीरो है राजू, एक नौजवान जो बस अपनी जगह, अपना मकसद तलाश रहा है। और ये जो बात वो कह रहे हैं ना, मैं बहुत समय से बोझ बना हुआ हूँ, यहीं से सब शुरू होता है। उसके दिल में एक आग है, खुद के पैरों पर खड़े होने की और जिन्होंने उसे पाला उनका कर्ज चुकाने की। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है एक अनाथ की आशा, एक नौजवान के उद्देश्य की खोज। कहानी की शुरुआत होती है रामपुर नाम के एक शांत से गांव में, जहां हम राजू की दुनिया और उसकी चुनौतियों को करीब से जानेंगे। तो राजू की दुनिया कैसी है? देखिए, वो है तो 18 साल का, पर असल में 8 साल की उम्र से ही अनाथ है। उसके पिता एक दिन जंगल गए और फिर कभी लौटे ही नहीं। गांव के जो सरपंच थे, जिनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला। पर राजू के मन में ना हमेशा एक बोझ सा रहता था। उसे लगता था कि वो उन पर एक एहसान है और वो बस किसी भी तरह अपनी कीमत साबित करना चाहता था, आजाद होना चाहता था। अब सरपंच, वो तो बेचारे राजू की मदद ही करना चाहते थे। उन्होंने सलाह दी, बेटा जंगल अब पहले से काफी सुरक्षित है, तुम वहां जाकर काम कर सकते हो। उन्हें लगा कि इससे राजू को आत्मनिर्भर महसूस होगा। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये नेक सलाह ही एक बहुत खतरनाक सिलसिले की शुरुआत करने वाली थी। और अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, कोयल का वादा। एक ऐसा प्रस्ताव जो सुनने में ही सच नहीं लगता। यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया, एक खतरनाक मोड़ लेती है। जंगल में राजू का सामना किसी ऐसी चीज से होने वाला है जो उसकी सबसे गहरी इच्छाओं को उसके खिलाफ ही इस्तेमाल करेगी। सोचिए जरा, किसी ऐसे इंसान को कैसे ललचाया जाए जिसे दौलत नहीं, सिर्फ जवाब चाहिए। बात यह है कि राजू को पैसों का कोई लालच नहीं है। वो तो बस एक सच जानना चाहता है, उसके पिता के साथ क्या हुआ। और जंगल की वो रहस्यमय ताकत ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है, वो पैसों पर नहीं, राजू के दिल पर वार करेगी। तो होता ये है कि जंगल के सन्नाटे में राजू के सामने कोयल आती है। लेकिन ये कोई आम कोयल नहीं है, ये इंसानों की तरह बात करती है। और वो अपना पहला पासा फेंकती है। वो दावा करती है कि उसे पता है राजू के पिता मोहन के साथ क्या हुआ था। बस इसी एक बात से राजू के मन में उम्मीद और शक का एक तूफान खड़ा हो जाता है। अब देखिए कोयल का तरीका कितना शातिर है। एक एक कदम सोच समझ कर उठाया गया है। सबसे पहले वो एक राज बताती है, मैं तुम्हारे पिता मोहन को जानती हूँ। फिर वो दौलत का लालच देती है, जवाहरात का एक छिपा हुआ बक्सा दिखाकर। उसके बाद वो राजू को सबसे अलग कर देती है, ये कहकर कि किसी और पर भरोसा मत करना। और आखिर में जब राजू पूरी तरह जाल में फंस जाता है, तब वो अपनी असली कीमत मांगती है, मुझे मेरे श्राप से आजाद करो। ये एक परफेक्ट मनोवैज्ञानिक जाल है। तो अब राजू एक तरह से दोराहे पे खड़ा है। एक तरफ है कोयल का आकर्षण जो उसे उसके पिता के बारे में जवाब देने का वादा कर रही है, दौलत और आज़ादी का सपना दिखा रही है। और दूसरी तरफ है सरपंच की दुनिया, जहाँ सुरक्षा है, स्थिरता है, पर कई राज भी हैं। उसके अंदर एक जबरदस्त कश्मकश चल रही है। और ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। धोखे की जड़ें अब जम चुकी हैं। जब सरपंच को वो गहनों से भरा बक्सा मिलता है तो राजू सच नहीं बताता, वो झूठ बोलता है। ये पहली बार है जब वो जानबूझकर अपने पालने वालों के ऊपर उस कोयल को चुनता है। और ये दिखाता है कि कोयल का असर उस पर कितना गहरा हो चुका है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे हिस्से यानी क्लाइमैक्स पर, एक विनाशकारी सत्य। जब दो कहानियां आपस में टकराती हैं, अब तक जो भी तनाव बना हुआ था वो अब फटने वाला है। और राजू को एक ऐसे सच का सामना करना पड़ेगा जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एक साधु की एंट्री होती है। एक ऐसा इंसान जो कोयल की असलियत जानता है। वो राजू को समझाने की, उसे चेतावनी देने की बहुत कोशिश करता है। पर राजू, वो तो कोयल के झूठ के नशे में इतना चूर है कि उसे वो साधु भी एक धोखेबाज लगता है। वो गुस्से में उसे भगा देता है। वो सिर्फ वही सुनना चाहता है जो उसकी अपनी कहानी से मेल खाता हो। और जब सरपंच को एहसास होता है कि राजू क्या करने जा रहा है, तो वो उस भयानक राज को खोल देते हैं जिसे उन्होंने 10 साल से अपने सीने में दफन कर रखा था। वो बताते हैं कि 10 साल पहले जंगल में एक बहुत शक्तिशाली डायन का आतंक था और राजू के पिता मोहन ने एक पवित्र कुएं पर अपनी जान देकर उस डायन को फंसाया था।
और एक साधु ने उस डायन की शक्तियों को कैद करके उससे एक कोयल में बदल दिया था। तो अब देखिए, राजू के सामने दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। कोयल की कहानी कहती है वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाऊंगी। और सरपंच की कहानी कहती है वो एक डायन है, तुम्हारे पिता ने उसे फंसाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। अब राजू किस पर यकीन करे? उस कोयल पर जिसने उसे उम्मीद दी, या उस सरपंच पर जिसने उसे जिंदगी दी? आखिर में ये फैसला सबूतों का नहीं है, ये फैसला है विश्वास का। उसे बस चुनना है कि वो अपना विश्वास किस पर रखता है, और उसका ये चुनाव बहुत महंगा पड़ने वाला है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का चौथा हिस्सा, डायन का प्रकोप, एक अकेले चुनाव की कीमत। अब हम देखेंगे कि राजू के एक फैसले का अंजाम कितना भयानक होता है। कोयल के झूठे वादों में आकर राजू सरपंच और साधु की सारी चेतावनियों को अनसुना कर देता है। वो बॉटल उठाता है और जमीन पर पटक कर तोड़ देता है, और पलक झपकते ही वो प्यारी सी कोयल एक खौफनाक डायन में बदल जाती है। सरपंच की आवाज में जो डर था वो सब कुछ बयां कर रहा था। राजू, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये डायन हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। राजू की एक गलती और अब पूरा गांव मौत के साये में है। इस खौफ के माहौल में बचने की सिर्फ एक ही उम्मीद है, एक ही रास्ता। उन्हें भागकर उसी पवित्र कुएं तक पहुंचना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, वही जगह जहां राजू के पिता ने अपनी कुर्बानी दी थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, एक नायक का बलिदान, अतीत की एक गूंज। यहाँ राजू को अपनी गलती का अंतिम नतीजा भुगतना है, और ऐसा लगता है कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है। तो अंतिम समाधान क्या है? साधु बताते हैं कि उस डायन को फिर से हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है। किसी एक को स्वेच्छा से उसी कुएं में अपनी जान देनी होगी जहां पहला बलिदान दिया गया था। मतलब राजू की गलती को सुधारने की कीमत एक और जिंदगी है। और इसी पल में राजू का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है। वो कहता है, ये मुसीबत मेरी है, इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। वो भोला भाला लड़का जो सिर्फ जवाब चाहता था, अब एक ऐसा इंसान बन चुका है जो अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। वो जानता है कि उसे क्या करना है। ये एक नंबर नहीं है, ये पूरी कहानी का सार है। 2 बलिदान, एक पिता का और एक बेटे का। दोनों ने एक ही बुराई को रोकने के लिए एक ही कुएं में अपनी जान दे दी। इतिहास की एक दर्दनाक मगर शक्तिशाली गूंज। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या एक ही गलती को सुधारने के लिए दिया गया बलिदान किसी को नायक बनाता है, या ये सिर्फ एक त्रासदी है? क्या राजू एक हीरो है जिसने सबको बचाया, या उसकी गलती की वजह से ही ये सब हुआ? शायद इस कहानी का असली सबक इसी सवाल के जवाब में छिपा है। सोचने वाली बात है।